अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार और डोनाल्ड ट्रंप की जीत का असर वैसे तो पूरी दुनिया पर पड़ा है, हालांकि इसका काफी ज्यादा असर ईरान पर पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ईरानी करेंसी रियाल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कल ट्रंप की जीत के बाद $1 के मुकाबले रियाल 7,03,000 पर पहुंच गया था। ये अपने आप में रियाल के गिरने का रिकॉर्ड है। हालांकि बाद में थोड़ा सुधार हुआ और $1 के मुकाबले रियाल 6,96,150 रुपए पर पहुंच गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ईरान पर और भी कई प्रतिबंध लगा सकते हैं। दरअसल पहले से ईरान कई अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिससे ईरान में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अगर ट्रंप की तरफ से और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो ईरान के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इजराइल और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं, वहीं ईरान से अमेरिका की तनातनी भी जगजाहिर है। अमेरिका हमेशा से ही इजराइल का साथ देता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रिश्ता काफी अच्छा माना जाता है। पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हमास और हिजबुल्लाह को तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो बाइडेन के नेतृत्व वाली वर्तमान अमेरिकी सरकार के दौरान ईरान पर इजरायली हमले को लेकर कई सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती रही है। हालांकि ट्रंप के सत्ता संभालते ही इजराइल को फ्री हैंड मिल सकता है, जो ईरान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। वहीं ईरान की इजराइल से तनातनी के बीच कई देशों की निगाहें इस पर भी लगी हुई थी कि ट्रंप की जीत के बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद ईरान की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। ईरान सरकार के स्पोक्सपर्सन फतेह मोजेरानी ने ट्रंप की जीत पर कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम का हमसे कोई खास लेना देना नहीं है। इससे कोई खास बदलाव नहीं आएगा। हमने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की हैं। हमारे लोगों की आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले ईरान की ओर से इजराइल को हमले की धमकी देते हुए ईरानी फोर्स IRGC के उप प्रमुख अली फदावी ने कहा था कि इजराइल के पास हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है और उन्हें हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। हमारे डिपो के पास इसके लिए पर्याप्त हथियार है। हालांकि अब आने वाले कुछ महीने ईरान के साथ साथ मिडिल ईस्ट के लिए भी काफी अहम है।